हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में। ठीक है। देखिए, आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। देखिए, आज फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास, 45 क्वेश्चन के आसपास हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। आइए देखते हैं। पहले से ही ट्रिक लगा हुआ है, बस क्वेश्चन पढ़ना है और उसका आंसर आपको मेरे साथ बोलते रहना और याद करते रहना है। ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो वो करता है ऊर्जा संरक्षण की। ठीक है। किस अवधारणा की पूर्ति करता है? ऊर्जा संरक्षण। चलिए अगला देखते हैं। हीरा चमकदार दिखाई देता है, इसका रीज़न क्या है? 3 बार पूछा गया है 2006, 7, 8 में। ठीक है। तो हीरा चमकदार दिखाई देता है, उसका रीज़न यही है कि सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण वो हीरा चमकदार दिखाई देता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? विस्मत। ठीक है। ये चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर ले। 3 बार पूछा जा चुका है, 5, 7, 9 में। ठीक है। आगे चले। चलिए नेक्स्ट। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर। 3 बार ये भी पूछा जा चुका है, 18, 20, 21 में। ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लें आप। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है ना? किसके द्वारा? तो उसे बदला जाता है दोलक के द्वारा। ठीक है। ये 3 बार पूछा जा चुका है, 19, 20, 22 में। ठीक है। इसको भी अच्छे से याद कर लें आप। ओके। चलिए नेक्स्ट। गैस इंजन की खोज किसने की? 3 बार ये भी पूछा गया है, 13, 14, 15 में। गैस इंजन जो आप देखते हैं ना, उसकी खोज किसने की थी? तो डैमलर ने की थी। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सारे, ये खोज डैमलर ने की थी। चलिए नेक्स्ट। परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम का विकास किसने किया? तो वो किया था आपके जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। ठीक है। ओपेनहीमर, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो एडवर्ड टेलर ने। ठीक है। ऑप्शन ए है। ठीक है, एडवर्ड टेलर। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए, लेज़र का आविष्कार किसने किया था? लेज़र होता है ना, उसका आविष्कार किसने किया था? तीसरे नंबर पे जो है TH मेमन। ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट कहाँ रहती है? मतलब ऊपर जाती है, नीचे जाती है? मतलब कैसा होता है कि जब एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार उसके वास्तविक भार से कम कब प्रतीत होता है? उसे कम प्रतीत तब होता है जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जाती है। ठीक है। जब लिफ्ट में कोई इंसान खड़ा हो और वो त्वरण के साथ नीचे जा रही है, तो उसे, उस इंसान को जो उस लिफ्ट में खड़ा है, उसे अपना वेट जो है ना वो हल्का फील होता है। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज़ तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। 3 बार पूछा गया है, 19, 20, 22 में। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होता है? तो भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती की ज्वाला का आकार चेंज नहीं होता है, वैसे ही रहता है। ठीक है। तो हम वही वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। ओके। चलिए नेक्स्ट। हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? रीज़न क्या है? हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? क्योंकि वो हल्का होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हल्का होता है। 2 बार पूछा गया, 19, 21 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है। अगला जो है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें भारी जल का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? तो वो करते हैं हम नियामक के लिए। ठीक है। 3 बार पूछा गया, 10, 12, 13 में। अच्छे से इसे भी याद कर लें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, किस रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है। किस रूप में? विमंदक के रूप में। क्लियर है? ओके। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से यह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? कौन सी धातु है?
तो वो है आर्सेनिक। क्लियर है? कौन सी है? आर्सेनिक। चलिए नेक्स्ट, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है। ठीक है, किस कण की ज़रूरत होती है? न्यूट्रॉन की। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक। तो हीरा का अपवर्तनांक जो होगा वो होगा 2.42। ठीक है, 2.42। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है क्या कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण, अवतल, समतल या कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, उत्तल दर्पण। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वो वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। 3 बार ये भी पूछा जा चुका है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी नेत्र की निकट बिंदु होती है, ये आपको पता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पर ज़्यादा कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? जो आँखों की पुतलियाँ होती है ना, वो किस प्रकार कार्य करती हैं? तो वो परिवर्तित द्वारक के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, किस रूप में? परिवर्तित द्वारक के रूप में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो जो सिनेमा का पर्दा होता है ना, उस पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब। किलोवाट घंटा का मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा का मात्रक है आपका ऊर्जा। ठीक है, मतलब किलोवाट घंटा मात्रक किसका है? ऊर्जा का। ओके, 2 बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किलोवाट घंटा मात्रक किसका है? वो है ऊर्जा का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? लाल रंग, है ना, जाहिर सी बात है। चलिए नेक्स्ट, सामान्य मान नेत्र की दूरी कितनी होती है? मतलब सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? नॉर्मल आइज का दूर बिंदु कितना होता है? तो वो अनंत पर होता है। ठीक है, कितना होता है? अनंत पर। चलिए नेक्स्ट, एक गोलाकार दर्पण मतलब R और F के बीच में संबंध बताना है। ठीक है, तो R और F के बीच में संबंध है आपका R = 2F। ये पता होगा, क्लास 10th का है। ठीक है, R = 2F। चलिए नेक्स्ट, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो विद्युत धारा का पता लगाने के लिए जो उपकरण उपयोग होता है उसे कहते हैं हम गैल्वेनोमीटर। ठीक है, याद रख लिए, न्यू क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर। चलिए नेक्स्ट, एमीटर परिपथ के साथ में जुड़ा होता है कौन से क्रम में? तो ये जुड़ा होता है श्रेणी क्रम में। ठीक है, कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। चलिए नेक्स्ट, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो फैराडे का नियम इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है? तो वो ऑक्सीजन है। ठीक है, ये प्राकृतिक में क्या है? अनुचुंबकीय है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? तो वह है पीतल। ठीक है, इसमें चुंबक नहीं होता है, अचुंबकीय होता है। चलिए नेक्स्ट, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो वो उत्तर की तरफ संकेत करती है ना, उत्तर दिशा की तरफ। क्लियर है? किस तरफ? उत्तर दिशा की तरफ। चलिए नेक्स्ट, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नॉर्मल आपको लोहे का प्रयोग करना होता है। ठीक है, इसका लोहे का। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? तो ये विद्युत मोटर जो होता है वो फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, रीजन क्या है? तो रीजन है प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? प्रकीर्णन के कारण। चलिए नेक्स्ट,
वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूल कण, है ना, जो धूल कण आते हैं वही है। ठीक है, सो ये थे हमारे 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के। ठीक है, जो कि 2025 में होने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप 2025 यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर बिहार पॉलिटेक्निक या फिर झारखंड पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या करने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। ठीक है, ताकि समय के साथ आपके पास वीडियो पहुंचते रहे और आप अपना तैयारी भी कंटिन्यू रखें। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट।